जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रमोद अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सारी संगत जी से मैं हर वक्त हर पल यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, इसे बिना स्किप किए सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। आज का जो सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल होने वाला है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। और संगत जी, ये गुरु जी ने मौका मुझे दिया, इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, जब ये गुरु जी महाराज संगत को ये मौका देते हैं तो उसके लिए जीवन का सबसे ही सुखद और आनंदमय जीवन होता है। तो ये कृपा मुझ पे गुरु जी की बरसी, तो शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई। 2016 में मैं और मेरा बेटा एक बीमारी से ग्रस्त थे संगत जी। मेरे फादर के टाइम से ये बीमारी चलती आई थी। मेरे फादर को संगत जी नलों की प्रॉब्लम थी। ये नलों की प्रॉब्लम मुझे हुई, फिर मेरे से मेरे बेटे को हुई। इसका काफ़ी जगह हमने ट्रीटमेंट भी कराया। मेरे बेटे को रिलैक्स नहीं मिलता था, ना उसका पढ़ने में मन करता था, ना ही संगत जी नलों की वजह से वो कुछ अपना डाइजेस्ट कर पाता था। काफ़ी वीक भी हो गया था, यही हालत मेरी थी। मेरा भी संगत जी किसी काम में मन नहीं लगता था। तो काफ़ी ट्रीटमेंट मेरा और मेरे बच्चे का चल रहा था और आयुर्वेदिक दवाई भी हम करवा रहे थे, बट उससे भी कोई आराम नहीं पड़ रहा था। जो जैसा बोलता था वैसा भी करवाते थे। तब मेरे एक फ्रेंड ने संगत जी गुरुजी के बारे में हमें बताया था। उसने बोला था कि यहाँ पे एक गुरुजी का आश्रम है और गुरुजी के बड़े मंदिर के नाम से है। अगर तुम चलना चाहो तो चल लो, वहाँ पे जाओ और देखो कैसे तुम्हारे जो भी दुःख दर्द है वो खत्म होंगे। और संगत जी, उसने बताया कि उसको भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई, बेहद कृपा प्राप्त हुई। तो उसने भी हमें यही बोला कि एक बार चल के देखो, क्या पता गुरुजी महाराज तेरे बेटे की जो भी बीमारी है वो दूर कर दें। तो मैंने संगत जी डिसाइड किया कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊँगा। तो पहली बार मैं गुरुजी के दरबार गया था। तो मैंने अपने जीवन में संगत जी ऐसा दरबार कहीं नहीं देखा था जो गुरुजी महाराज का देखा। बहुत ही सुंदर दरबार था। फिर संगत जी हमने वहाँ माथा टेका। माथा टेक के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमें मिला। तो मन में बहुत सारे सवाल थे, तो मैं अपने दोस्त को पूछने लगा। मैंने कहा यार ये कौन से गुरुजी हैं और इनके बारे में कुछ तो बता मुझे। तब संगत जी, मेरे दोस्त को मैं बार बार लंगर के टाइम पे यही चीज़ें बार बार पूछा जा रहा था। मन में सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे। तो मेरा दोस्त बोला कि पहले लंगर खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलो ऑटो में सब कुछ बताता हूँ। फिर संगत जी हमने लंगर किया और लंगर करने के बाद संगत जी फिर हम लोग जी हम ऑटो में बैठे। मेरा बेटा था, मैंने बिठाया। तो मेरे दोस्त ने संगत जी गुरुजी के बारे में हमें बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी वाइफ जो थी, उसको जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी उसका गर्भपात हो जाता था और काफ़ी बार उसने संगत जी इलाज भी करवाया, लेकिन हर बार उसका यही होता था कि जब भी उसको 3-4 महीने होते थे तभी बच्चा जो था वो गिर जाता था। तो वो परेशान था। तब उसने बताया कि मैं जिनको एक मैडम जी हैं, मैं उनको सुबह डेली स्कूल छोड़ने जाता हूँ। उनकी उसकी ड्यूटी लगी हुई है, सुबह छोड़ के आना, दोपहर में लेके आना। तब उसने मुझे बताया कि उन मैडम ने ही गुरुजी के बारे में बताया था और वही यहाँ तक लेकर आई थी मुझे, और उन्होंने कहा था कि तुम अपनी वाइफ को यहाँ लाया करो गुरुजी के यहाँ पे। तो मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे पास जो आज 2 बच्चे हैं ना वो गुरुजी की कृपा से हैं, और ये ऑटो मेरे
मेरे 3 ऑटो हैं, 2 तो मेरे किराए पे चल रहे हैं, ये मेरा ऑटो अपना है। तुझे तो पता ही है मेरे हालात कैसे थे। मैं जब से गुरुजी के दरबार आने लगा हूँ ना, तब से मेरे पास 3 ऑटो हो गए अपने, और मेरे 2 बच्चे हो गए, और देख ले आज मैं कितना खुशहाल जीवन काट रहा हूँ। मेरे से तेरा दुःख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तुझे गुरुजी के बारे में बताया। और देख, जो भी तेरा कष्ट है, जो भी तेरे बेटे का कष्ट है ना, वो यहीं पे कटेगा। बस तू इनसे कुछ माँगना नहीं, सिर्फ़ इन्हें मानना। बस यहाँ आते रहना और कुछ मत करना, और अपने बच्चे को लंगर प्रसाद कराते रहना। और तू नहीं भी आ सकता ना, तो तू मुझे फ़ोन कर, मैं तुझे शाम को लेकर आऊँगा, तुझे और तेरे बेटे को। तो संगत जी उनने मुझे ये भी कहा कि तेरे पास अगर पैसे भी ना हो तो तू मत दे, मैं सोचूँगा ये सेवा गुरुजी ने मुझे दी है। तो संगत जी उसका इतना विश्वास देख के मेरे को लगा भाई कुछ तो है, बात तो सही कह रहा है। संगत जी शाम को मैं अपने दोस्त के साथ ऑटो में आता था, मेरा बच्चा आता था, और वो कहता था देख तेरे बहाने मुझे रोज़ गुरुजी के दर्शन नसीब हो रहे हैं, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। मतलब उसके मन में कभी ये नहीं आया कि तूने मुझे ऑटो के पैसे नहीं दिए, या मैं अपना सीएनजी फूँक रहा हूँ या पेट्रोल फूँक रहा हूँ, कुछ नहीं आया। उसने कहा तेरे बहाने ही मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। तब संगत जी उसने मुझे ये बात कही, और डेली बस उसका काम यही था। हम लोग संगत जी 6 साढ़े 6 बजे निकलते थे और गुरुजी के दरबार पहुँचते थे, और 10 बजे के आस-पास वो मुझे घर छोड़ता था, फिर अपने घर जाता था। मेरे घर से करीबन संगत जी 20 मिनट का उसके घर का रास्ता है। तो उसके बाद संगत जी इस तरीके से मतलब मैं गुरुजी के पास जाता रहा। 2017 जाता रहा, 2018 जाता रहा, और मेरे बच्चे के जो परेशानी थी, मेरी जो समस्या थी, वो धीरे-धीरे कम होने लगी। संगत जी हमारे जो नले थे वो कटने शुरू हो गए, और संगत जी लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद से ही गुरुजी ने हमारा रोग ठीक कर दिया। मैंने कोरोना लगने से पहले संगत जी अपने घर में सत्संग भी करवाया था। वो भी गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी की आज्ञा थी, मेरे घर में सत्संग हुआ। और मेरे बेटे ने ये बात कही कि पापा मेरे को ना ऐसा लगता है कि हमें गुरुजी का सत्संग करवाना चाहिए। गुरुजी मुझे ड्रीम में आके बोले ये बात। तो मैंने अपने दोस्त से बात करी, तो उसने कहा देख बहुत अच्छी बात है, अगर गुरुजी चाहते हैं तो सत्संग करवाना। तब संगत जी उसने मुझे बोला कि मैं आज ही तैयारी करवाता हूँ, तो उन्होंने किसी संगत को बोला था मेरे घर सत्संग करवाने का। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस टाइम मेरा इतना हार्ट टाइट था, बहुत हार्ट टाइट था, लेकिन कैसे गुरुजी ने सारी व्यवस्था उस सत्संग की करवाई, कैसे नहीं करवाई मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। ये ऐसे अनुभव हैं जिन्हें मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। ये ऐसे चमत्कार हैं कि जहाँ मैं इतना परेशान था, वहाँ गुरुजी ने भंडारे भर दिए। उस सत्संग के बाद संगत जी आज मेरे घर में अगर गुरु परिवार की सारी संगत भी आ जाती है ना, तब भी संगत जी मेरा रसोई घर खाली नहीं हो सकता। इतनी कृपा, इतनी मेहर गुरुजी की है। मैं संगत जी एक दिन में 1000 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था कर सकता हूँ। ये ऐसा गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा और अपना हाथ रखा हुआ है। मेरे बच्चे की बीमारी दूर हुई, जो परंपरा चलती आ रही थी कब से दादा परदादा के टाइम से, वो परंपरा गुरुजी ने कैसे दूर कर दी, ये गुरुजी जाने। मैं भी जाता रहा, मेरा बच्चा भी जाता रहा, मेरे बच्चे के भी संगत जी नले खत्म हुए, मेरे भी नले खत्म हुए, और आज मैं मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर से। तो मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। संगत जी अभी तक भगवान के बारे में सुना था, लेकिन चमत्कार देख के, उनके साक्षात दर्शन करके ये कभी अनुमान नहीं लगाया था कि इस कलयुगी पृथ्वी पर ईश्वर की भी प्राप्ति है। और गुरुजी महाराज इतना हम संगतों का कल्याण कर रहे हैं, हमें नहीं पता। 2017 में जुड़ा था, 2025 से संगत जी आज गुरुजी की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, खुशहाल भरा जीवन है। मेरी मदर संगत जी अभी जीवित हैं, और गुरुजी की कृपा उनको भी मिली। अभी तो संगत जी वो 96 की हो रही हैं, और गुरुजी की कृपा से अभी तो वो बैठी हुई हैं। बट मैं गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी जब भी ये इस दुनिया से अलविदा लें, तो अपने चरणों में ही स्थान देना इनको, अपने चरणों में ही जगह देना गुरुजी, क्योंकि आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम है। बस यही प्रार्थना गुरुजी से करता हूँ। और संगत जी
इस सत्संग को भी यहीं विराम करता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरु जी सदैव अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सभी गुरु परिवार पे, गुरु संगत पे बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी, तुम वो कर सकते हो जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। तुम वो दुख हर सकते हो जो संसार में कोई नहीं हर सकता। आपके अंदर परमात्मा की, ईश्वर की छवि देखता हूँ। जाने इस जन्म में क्या, सातों जन्म में आपका ही यही रूप देखता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम आपका बहुत बहुत कोटि दान शुक्राना गुरुजी। आज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।